बहुत समय पहले की बात है। कुणालपुर नाम के एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 5 बेटे और उनकी मां थी। उनके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। सभी बेटों और मां ने अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। शुरू में सबको गुजारा करने में काफी परेशानी हुई थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने पिता के बिना जीना सीख लिया। ये उस समय की बात है जब समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों और पक्षियों का शिकार करना होता था। औरतों का काम सिर्फ घर के कामकाज और बच्चों को संभालना होता था। 5 बेटे और उनकी मां कुणालपुर में बद्धे प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही 5 बेटे शिकार के लिए जंगल निकल जाते थे और मां सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी काम करती थी। बेटे जब जंगल से वापस आते तो साथ में जानवर और पक्षी मारकर लाते थे। मां उनके मांस को पकाती और सब भोजन करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन 5 बेटे जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी और मां सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी, तभी हंसिया की तेज धार से उसकी उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून बहने लगा। मां ने सोचा, अगर मेरे बेटों ने कटी हुई उंगली और इतना सारा खून देखा तो वे बहुत परेशान होंगे। इसीलिए उन्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपाकर रखनी होगी। उसने सोचा कि वह इस खून को अपने कपड़े से पोंछ देती है, पर फिर बेटों के पूछने पर क्या बताएगी। उसने फिर सोचा कि वह खून दीवार पर पोंछ देती है, पर तब भी वे देख लेंगे। मां बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां वह अपना बहता हुआ खून पोंछ सके और बेटों की नजरों से बच सके। उसे कोई उपाय न मिलने पर उसने सोचा, एक काम करती हूं, खाने के लिए जो साग बना रही हूं उसी में यह खून पोंछ देती हूं। इससे मेरे बेटों को कुछ नहीं पता चलेगा। उसने साग में खून पोंछ दिया। शाम को सभी बेटे जंगल से वापस आए तो मां ने सभी बेटों के लिए खाना परोसा। आज 5 बेटे जब खाना खा रहे थे तब उन्हें साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा। 5 अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी मां की तारीफ करने लगे। क्या बात है मां, आज बहुत स्वादिष्ट साग बनाया है। इतना स्वादिष्ट साग तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया। मां ने कुछ नहीं बोला। दिन भर के थके होने के कारण 5 बेटे उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह जंगल में शिकार करने चले गए। वे सभी आपस में बात कर रहे थे कि रात के भोजन में मां ने जो साग बनाया था वह बहुत ही स्वादिष्ट था। सबने तय किया कि आज घर चलकर इसके बारे में अपनी मां से जरूर पूछेंगे कि साग में उसने ऐसा क्या मिलाया था जो साग इतनी स्वादिष्ट बनी थी। शाम को 5 बेटे जब घर आए तो दोबारा अपनी मां की बनाई हुई साग की तारीफ करने लगे। हमारी प्यारी मां, कल रात को तुमने साग में ऐसा क्या मिलाया था कि हम लोग उसे भूल नहीं पा रहे हैं। मां बताना तो नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चला कि मेरी उंगली कट गई है तो मेरे सारे बेटे दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उनसे यह सब कहना ठीक नहीं है। हमारी प्यारी मां, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा कि तुमने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें हमारी कसम है मां, तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही होगी। सबसे बड़े बेटे का सब सम्मान करते थे, इसीलिए मां को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, बेटा, जब मैं साग काट रही थी तब मेरी उंगली कट गई और बहुत सारा खून बहने लगा। फिर मैंने आप लोगों से छिपाने के लिए साग में ही वह सारा खून पोंछ दिया। मुझे लगा आप लोग ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाएंगे। ये बात सुनकर सबसे बड़ा बेटा सोचने लगा, इसका खून से सना साग इतना स्वादिष्ट लगता है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात को खाने के बाद 5 बेटे सोने के लिए चले गए। सभी बेटे कमरे में पहुंच गए। उसके बाद बद्धा बेटा सभी भाइयों से कहने लगा, अरे भाइयों, हमारी मां के खून की बूंदें जब इतनी स्वादिष्ट हैं तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। हां भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सभी भाई अपने बड़े भाई की बातों से सहमत होते हैं, लेकिन सबसे छोटा बेटा
इस बात का विरोध करते हुए कहता है, भैया, आप लोग यहां क्या बात कर रहे हैं? अपनी मां को काटकर खाने की बात कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती भैया? अरे छोटे, तुझे कितनी बार कहा है, जब दो बड़े आपस में बात कर रहे होते हैं तो छोटों को बोलना नहीं चाहिए। इस तरह छोटा बेटा जब विरोध करता है तो बड़े बेटे उसे डांट डपट कर चुप करा देते हैं। अगले दिन सभी बेटे जब शिकार के लिए जंगल जाते हैं, जंगल पहुंच जाते हैं तो बड़ा बेटा सबसे छोटे बेटे से कहता है, अरे भाई, मैंने इधर हिरण के बच्चे को जाते हुए देखा, तुम जाकर उसका शिकार करके ले आओ। बड़े बेटे के आदेश पाकर छोटा बेटा हिरण का शिकार करने के लिए चला जाता है। छोटे बेटे के जाते ही बद्धा बेटा सभी भाइयों से कहता है, सुनो भाइयों, हम अपनी मां को शादी के बहाने यहां लाएंगे, फिर उसे तीर मारकर उसका स्वादिष्ट मांस पकाकर खाएंगे। चारों भाइयों को अपने बड़े भाई की योजना बिल्कुल अच्छी लगी। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस का एक चबूतरा बनाया। उनकी योजना यह थी कि मां को बहला फुसलाकर यहां लाएंगे और तीर मारकर उसकी हत्या कर देंगे और यहीं उसका स्वादिष्ट मांस पकाकर खाएंगे। अगले दिन बड्ढे बेटे ने अपनी मां से कहा, मेरी प्यारी मां, आप बड्ढी हो गई हैं और हमारी शादी के लायक हो गई हैं। मैंने आपके लिए एक सुंदर वर की तलाश की है और हम उसको देखने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप भी जल्दी तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलो। मां शादी की बात से बहुत खुश हो गई। वह तुरंत तैयार हो गई और बेटों के साथ जाने लगी। चलते चलते जब मां थक गई तो बड़े बेटे से पूछने लगी, बेटा, मैं चलते चलते थक गई हूं, मेरा ससुराल अभी कितना दूर है? मां, बस अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। टीले पर पहुंचते ही बड़े बेटे ने अपने छोटे भाइयों से बोला, मां को टीले पर खड़ा करके उनको रस्सी से खंभे के सहारे बांध दो। बड़े बेटे का आदेश पाकर सभी भाई मिलजुल कर मां को बांधने लगे। मां को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी उनका सबसे छोटा बेटा बड़े बेटे से कहता है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं भैया, आप मां को मत मारो। छोटे बेटा, आप ये क्या कह रहे हो? भला मुझे मेरे बड़े बेटे क्यों मारेंगे? तब छोटे बेटे ने मां को सारी बात बताई। यह सुनकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने सभी बेटों को हत्यारे के रूप में देखकर मां का हृदय हाहाकार करने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतना प्यार करने वाले बेटे आज मुझे मारने जा रहे हैं। वह ईश्वर को याद करते हुए बोली, भगवान, अब तुम ही मेरे सहारा हो। मेरे 4 बेटे मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी मां की बातें सुनकर 5वां बेटा द्रवित हो उठा। मां की पुकार पर वह तड्डे छपकर रह गया, परंतु उसे 4 बड़े बेटों को रोकने का साहस नहीं हुआ। मां को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े बेटे ने सबको बारी बारी से उस पर तीर से प्रहार करने का आदेश दिया। बद्दा बेटा सबसे पहले हाथों में धनुष लेकर जब अपनी मां पर प्रहार करने को हुआ, बेटे के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मारो बेटा, छाती में लक्ष्य करके मारो। मारो बेटा, छाती में लक्ष्य करके मारो। बड्ढे बेटे ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, पर उसका निशाना चूक गया और वह दूर जा गिरा। उसके बाद अब दूसरा बेटा तीर मारने को तैयार हुआ। मां ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही बात बोली, मारो बेटा, छाती में लक्ष्य करके मारो। इसी तरह एक एक करके सभी बेटों ने बारी बारी से मां की छाती में लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की, परंतु मां हर बार यही बात कहती रही। चारों बेटे तीर मारने में असफल रहे। अब 5वें बेटे की बारी थी। सभी भाई छोटे बेटे के पास गए। बड़े बेटे ने छोटे बेटे से कहा, छोटे, अब तू निशाना लगा। नहीं भैया, मैं निशाना नहीं लगा सकता। मैं अपनी मां को नहीं मार सकता। देख छोटे, अगर तुम निशाना नहीं लगाओगे या तुम्हारा निशाना चूक गया तो हम सभी भाई मिलकर मां के साथ साथ तुम्हें भी मार देंगे। मां ने छोटे बेटे की जान के बदले में अपनी जान न्यौछावर करने और अपने छोटे बेटे को बचाने का निश्चय किया और कहा, मारो बेटा, छाती में लक्ष्य करके मारो।
तुम्हारा तीर मेरी छाती में लग जाए। छोटे बेटे ने रोते रोते तीर चलाया और उसका तीर मां की छाती में जा लगा। मां तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसके प्राण निकल गए। छोटा बेटा बहुत ही दुखी था। उसने मिलकर अपनी मां के शरीर को नीचे उतारा। चारों बेटों ने मिलकर मां के शरीर को टुकड़ों में काटने लगे। छोटा बेटा वहां पर आया और कहने लगा, मेरी मां के शरीर को मत काटो। बड़े बेटे ने सोचा, इसको यहां से हटाना पड़ेगा। हां, इसको लकड़ी के लिए भेज देता हूं, वह भी छोटा सा रस्सी देकर। सुन छोटे, यह रस्सी लेकर जा और बहुत सारी लकड़ियां जल्दी लेकर आना। अगर लकड़ियां नहीं ला पाया तो तुझे भी मारकर पकाकर खा जाएंगे। अब छोटा बेटा जंगल की तरफ चला जाता है और लकड़ियां इकट्ठा करने लग जाता है। कुछ ही देर में उसने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली। अब उसने सारी लकड़ियों को बांध कर लाना चाहा, पर उसके बड़े भाई ने उसे बहुत छोटा सा रस्सी दिया था, जिसकी वजह से वह लकड़ियों को बांध नहीं पा रहा था। फिर वह उसी जगह बैठकर रोने लगा। तभी उसके सामने एक नाग सांप आया और कहने लगा,